अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। हमारे जो बेसिक्स थे हमारे कोर्स के क्रिप्टो ट्रेडिंग हमने किस तरह स्टार्ट करनी है, क्रिप्टो ट्रेडिंग हमने करने के लिए कौन सी एक्सचेंजेस यूज़ करनी है, उन पे अकाउंट किस तरह बनाने हैं, उन पे वेरिफिकेशन किस तरह करवानी है, अपने फंड्स को डिपॉजिट किस तरह करवाना है, ट्रेड कैसे लेनी है, कैसे उसको जो है ट्रेड को क्लोज करना है, ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब हमारा जो कोर्स आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ चल रहा है वो है टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अब यहाँ से हम अपने कुछ लेक्चर्स टेक्निकल एनालिसिस के देखेंगे कि हम कोइंस तो हम फाइंड कर लेते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर, लेकिन हमें पता कैसे चलता है कौन सा कोइन हमने बाय करना है, किस टाइम बाय करना है, किस टाइम सेल करना है। फ्यूचर्स के ऊपर अगर आप देखें तो हमने किस टाइम लॉन्ग की पोजीशन ओपन करनी है, किस टाइम शॉर्ट की पोजीशन ओपन करनी है, हमने टारगेट पॉइंट्स कौन से रखने हैं, हमने स्टॉप लॉस कौन सा रखना है। ये सब चीजें हमें टेक्निकल एनालिसिस से पता चलती हैं। तो अब यहाँ से हम टेक्निकल एनालिसिस शुरू करेंगे अपनी, और देखेंगे कि हमने किस तरह अपने चार्ट को प्रिपेयर करना है, किस तरह हमने अपनी एंट्रीज लेनी है, किस तरह उनको स्टॉप करना है, और किस तरह डेली का प्रॉफिट अर्न करना है, वीकली प्रॉफिट अर्न करना है, मंथली प्रॉफिट अर्न करना है। वो चाहे स्कैल्पिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो, डे ट्रेडिंग हो, या आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ होल्ड कर रहे हैं, तो ये सब चीजें जो है टेक्निकल एनालिसिस पता चलती हैं। अब उसके लिए हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस के लिए हम एक वेबसाइट यूज करते हैं जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू। ऐसे तो बहुत सी वेबसाइट्स हैं मार्केट के अंदर जो कि हमें चार्ट्स प्रोवाइड करती हैं, स्टॉक्स के भी, फॉरेक्स के भी, क्रिप्टो के भी, लेकिन जो वर्ल्ड फेमस है वो है ट्रेडिंग व्यू, जिसके ऊपर स्टॉक्स हो गए, फॉरेक्स हो गए, क्रिप्टो करेंसीज हो गई, इंडिसेस हो गई, मेटल्स हो गई, हर चीज के चार्ट्स अवेलेबल हैं। हजारों इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, पैटर्न्स अवेलेबल हैं, न्यूज़ अवेलेबल हैं। उधर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर बैठे हैं जो आपको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, अपने चार्ट सेटअप्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। फ्री के लिए अलग है, प्रीमियम के लिए अलग कम्युनिटी उन्होंने बनाई हुई है, आप वहाँ पे पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। काफी बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो आज हम उसी के बेसिक्स देखेंगे कि उसके ऊपर हमने अपना अकाउंट किस तरह बनाना है, उसकी क्या फंडामेंटल्स होते हैं, क्या उसकी यूसेज होती है, किस तरह उसको यूज किया जाता है। आज हम ये फंडामेंटल्स उसके थोड़े से देखेंगे, उसका यूज केस देखेंगे, उस पर अपना अकाउंट सेट करेंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से फिर हम उसको एक एक चीज को लेकर चलेंगे कि हर चीज का क्या फायदा है, उसको किस तरह यूज किया जाता है, ड्राइंग्स के लिए किस तरह यूज होता है, चार्ट किस तरह बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें। कोई अगर आपकी क्वेरी है तो उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आपको इस तरह का इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिलता रहेगा। अभी हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि ट्रेडिंग व्यू का अकाउंट किस तरह बनाया जाता है और उसका इंटरफेस किस तरह का शो होता है। अच्छा जी, मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ आ गया हूँ, और ये देखिए आपने अपना क्रोम या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर लें आपने वो ओपन कर लेना है, और उसके बाद tradingview.com आपने यहाँ पर सिंपली सर्च करके इसको ओपन कर लेना है, और इस तरह की इसकी जो साइट है इंटरफेस आ जाएगा। काफ़ी सिंपल सा इंटरफेस है, एचडी में है, अच्छे ग्राफिक्स और कलर्स शो होते हैं, चार्ट्स देखने में, रीड करने में भी आसानी होती है। तो ये देखें सबसे पहले गेट स्टार्टेड का, और यहाँ पर इसके साथ एक प्रोफाइल का आइकॉन है, तो इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। और आप अपना, अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, जो नीचे आ रहा है। तो अब ये देखें साइन अप आ चुका है। ईमेल के जरिए आप करना चाह रहे हैं, फेसबुक अकाउंट के साथ या गूगल के साथ, जैसे भी आप करना चाह रहे हैं आपने उसको साइन अप कर लेना है। अगर मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे जो अकाउंट लगे होंगे लैपटॉप के साथ वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, और मैं जो ये क्रिप्टो का अकाउंट है हमारा, ईमेल के साथ मैं अपना इसका अकाउंट वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ये देखें जिस तरह ही आप अपना अकाउंट लगाएंगे तो इस तरह का आपका जो है अकाउंट, ये देखें अब आपका लग चुका है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ मेरे अकाउंट का नाम आ गया है, साइन आउट का ऑप्शन आ रहा है, डार्क कलर थीम अगर आप यहाँ से रखना चाह रहे हैं वो हो जाएगी। ये देखें डार्क कलर में आ गई। अगर आप लाइट रखना चाह रहे हैं तो ये कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब हम देखते हैं कि हमने यहाँ से, अब ये देखें ये आ रहा है सर्च मार्केट हेयर। अब जिस तरह मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास सारे इधर पेयर्स शो हो रहे हैं, गोल्ड के भी हैं, इंडिसेस के भी हैं, मेटल के भी हैं, स्टॉक्स के भी हैं, और यानी कि यहाँ सारे आप यहाँ से ये देखें सैम्बल्स आ जाते हैं, यहाँ पे आइडियाज़ आ जाते हैं, स्क्रिप्ट्स आ जाते हैं, जो लोग अवेलेबल हैं, पीपल्स हैं, यानी कि जिन्होंने अकाउंट्स बनाए हुए हैं और जो अपनी कोई ना कोई पोस्टिंग करते हैं यहाँ पर, वो आ जाता है। तो यहाँ पर आप जो है सब सर्च कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर अब आ रहा है सैम्बल हमने सर्च करना है, तो हम यहाँ आके सैम्बल के ऊपर सर्च पे जाते हैं, और यहाँ मैं लिख देता हूँ BTC। अब ये देखें BTC USDT के अंदर कितने सारे पेयर्स आ गए हैं। आगे आप देखें तो ये देखें एक्सचेंज का नाम आ रहा है कि किस एक्सचेंज का चार्ट आप ओपन करना चाह रहे हैं, कोइनबेस का, बाइनेंस का, और जौन सा भी आप ओपन करना चाह रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर USDT में लिख लेता हूँ तो ये देखें ऊपर सबसे पहला जो है बाइनेंस स्पॉट क्रिप्टो का आ रहा है। ये फ्यूचर की चार्ट नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर के और स्पॉट के चार्ट में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो ये देखें स्पॉट का आ रहा है। इसी तरह मैं अगर इसके साथ कोई भी आपने पेयर लिखा होगा उसके साथ आप .p लिख देंगे तो आपके पास जो है परपेचुअल अकाउंट शो होने लग जाएंगे, यानी कि फ्यूचर का जो चार्ट है वो शो होगा। ये देखें ये स्वैप क्रिप्टो है, तो ये फ्यूचर का .p के साथ आप लिखेंगे तो ये
फ्यूचर का शो होगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इथेरियम लिखता हूँ USDT के साथ, तो ये देखें पहला बाइनेंस की एक्सचेंज का चार्ट आ रहा है, फिर KuCoin का, फिर OKX, और इसी तरह मैं अगर इसके साथ डाल देता हूँ .p, तो ये अब मेरे पास फ्यूचर के चार्ट शो हो रहे हैं। तो अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप सैम्बल किस तरह सर्च करेंगे, नाम लिखेंगे सैम्बल का, आगे पेयर का, USDT में है तो USDT है जिसके साथ भी आप करना चाह रहे हैं, और उसके बाद डॉट लगा के P। और अगर आप सिंपल स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हैं तो तब आप ये .p नहीं लिखेंगे, सिर्फ सैम्बल को जो है सैम्बल को सर्च कर लेंगे। इस तरह हम ओपन कर लेते हैं इसका चार्ट। अब ये देखें लॉन्च चार्ट का सी ओवरव्यू है, तो हम लॉन्च चार्ट पे क्लिक करेंगे, हमारा चार्ट जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ये देखें चार्ट ओपन हो चुका है इथेरियम और USDT का। अगर मैं आप मोबाइल पे चाहें तो वहाँ भी इसको अकाउंट बना के इसकी एप्लीकेशन ऐप स्टोर में या प्ले स्टोर पर कहीं भी डाउनलोड करके उसको ओपन कर सकते हैं। तो ये देखें सबसे पहले यहाँ पर प्राइस आ रही है इसकी। अच्छा इंटरफेस देखें, आपको थोड़ा सा चेंज शो होगा, बैकग्राउंड येलो में है, और जो बुलिश कैंडल्स हैं वो ग्रीन में है, और जो दूसरी बेयरिश कैंडल्स हैं वो येलो रेड में है। तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर यहाँ से ऊपर ये देखें सेटिंग्स के आइकॉन पे आप जाते हैं, इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे सैम्बल्स आ गए हैं, और सैम्बल के अंदर जो है बॉडी का कलर आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये बुलिश बॉडी है तो मैं अगर इसको यहाँ से ब्लू कर देता हूँ तो ये देखें ये ब्लू हो चुकी है, इधर से हमारी जो बुलिश कैंडल्स है ब्लू हो चुकी हैं। इसी तरह मैं ये रेड वाली है इसको मैं ब्लैक ब्लैक कर देता हूँ, तो ये देखें ये ब्लैक हो चुकी है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। इसी तरह कैनवस पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से भी आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज करना चाहते हैं, वाइट रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं, कोई भी कलर यानी कि आप अगर रखना चाहते हैं तो आप उसको जो है सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह। तो अगर आपको पसंद नहीं आ रहा तो यहाँ से आपको टेम्पलेट का नज़र आएगा ऑप्शन बिल्कुल एंड में, इस पर आप क्लिक करें तो ये देखें अप्लाई डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल एंड के ऊपर। आप मेरे कर्सर पे देखें तो ये अप्लाई डिफ़ॉल्ट आप करेंगे तो शुरू से वैसा ही हो जाएगा, जैसे यानी कि वाइट कलर में या ब्लैक कलर में जो इसका शो होता है वैसे हो जाएगा। तो अभी मैं इसको इस तरह ही रखता हूँ। ये इसका इंटरफेस हो गया है। ये साइड पे प्राइजेज आ रही हैं, और ये जो रेड के ऊपर इन्होंने हाईलाइट की हुई है प्राइस, ये इस टाइम प्राइस वो है जो चल रही है। उसके बाद नीचे आप देखें तो यहाँ पर टाइम फ्रेम्स आ रहे हैं, और अगर आपने चार्ट ओपन करना है तो ये देखें इस टाइम ये आप यहाँ पर देखेंगे कि ये पेयर का नाम आ रहा है सबसे पहले, इथेरियम USDT। उसके बाद यहाँ पर है कि अगर आप कोई और सैम्बल या कंपेयर करना चाह रहे हैं इथेरियम के चार्ट को किसी के साथ, तो आप वो भी ऐड यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सर्च करके उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी दूसरे चार्ट के साथ। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो ये देखें 4 हॉर यहाँ लिखा आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये चार्ट जो है 4 और टाइम फ्रेम के है। आप अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें 1 सेकेंड 5 सेकेंड से लेके आप 1 हो 2 और 3 हो और 1 डे 1 वीक तमाम चार्ट इसके ऊपर आप देख सकते हैं, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे। अभी देखें मैंने 1 वीक पे क्लिक किया तो ये देखें वीकली चार्ट जो इथेरियम का है वो हमारे पास आ चुका है, कि लास्ट वीक जो है इथेरियम ने ये देखें रेड कैंडल बनाई है यानी कि बेरिश, और इस टाइम अभी ग्रीन चल रहा है। तो इस तरह यानी कि आप कोई भी इसका जिसमें आप टाइम फ्रेम करते हैं, यानी कि जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया भी था कि स्कैल्पिंग के लिए जो है 1 मिनट से 45 मिनट का जो चार्ट है वो यूज़ होता है। अगर आप जल्दी स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, थोड़े थोड़े परसेंट प्रॉफिट के साथ आप उसकी बुक करना चाह रहे हैं अपनी ट्रेड को, तो आप 1 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी लंबी स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं तो 15 मिनट 30 मिनट 45 मिनट का चार्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 1 हॉर से लेकर 4 हॉर तक का चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने होल्डिंग के लिए या स्विंग ट्रेडिंग करनी है, कुछ दिन होल्ड करना है कोइन को, तो तब आप जो है 1 डे चार्ट को जो है चेक करेंगे। उसके ऊपर यहाँ देखिए, यहाँ से अगर आप इसको स्वैप करेंगे तो ये चार्ट छोटा बड़ा हो जाएगा, और यहाँ से अगर प्राइस उसके ऊपर नीचे करेंगे तो कैंडल्स आपको मजीद क्लियर होकर बड़ी होकर नजर आ जाएंगी। ठीक हो गया है। उसके बाद आगे अगर हम चलते हैं तो ये देखिए कैंडल्स के तरीकाकार है कि आप बार्स रखना चाह रहे हैं, देखिए बार्स में इस तरह आ जाएगा। कैंडल्स में हमारी सिंपल जो कैंडल्स होती हैं जो एक्सचेंजेस के ऊपर भी हमें शो होती हैं वो आ जाएंगी। इसी तरह कॉलम आप बना सकते हैं, ये देखें कॉलम बन रहा है। अच्छा ये कॉलम जो है वॉल्यूम के साथ यानी कि आपको इंडिकेट करवा रहा होता है कि प्राइस किधर तक जा रही है। अच्छा काफ़ी सारे लाइन है, इसमें से एक कैंडल्स हो गया, और सबसे ज़्यादा उसके बाद ये हाइकन आशी वाला जो ऑप्शन है ये यूज़ होता है। कैंडल्स तो कैंडल्स हमारी जो हैं वो हमारे चार्ट्स में भी और एक्सचेंजेस में भी यूज़ होती हैं, इसलिए चार्ट्स में हम ये यूज़ करते हैं। और दूसरा हाइकन आशी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ चार्ट पैटर्न, तो ये देखें इसमें यहाँ ग्रीन कैंडल्स बन रही हैं या रेड बन रही है। इस तरह मैं अगर यहाँ से चला जाऊँ कैंडल्स के ऊपर तो आपको यूँ नजर आएगा एक ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है, ग्रीन बन रही है, एक रेड बन रही है। तो अगर हाइकन आशी जो है आपको साथ साथ ट्रेंड भी बताता है, यानी कि एक तो वो कैंडल बना रहा है, दूसरा वो साथ साथ आपको ट्रेंड भी बना रहा है कि ट्रेंड बुलिश है कि बेरिश है। अब ये देखें उसने ग्रीन कैंडल बनाई है तो वो अगली भी ग्रीन ही बना रहा है, उससे अगली भी आपको बता रहा है कि जो ट्रेंड है वो इस टाइम बुलिश चल रहा है। जैसे ही रेड बनाने लगेगा ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। इसी तरह यहाँ से फिर देखिए हमारी कैंडल्स ऊपर मूव हो रही है तो उसने बुलिश बना दिया, इसी तरह यहाँ से फिर बेरिश हो गया तो हम जो है उसने रेड बनाना शुरू कर दी। तो ये आपको ट्रेंड का भी बता रहा था, इसलिए लोग जो है हाइकन आशी कैंडल पैटर्न भी जो है यूज करते हैं।
उसके बाद हम यहाँ से आप और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं, लेकिन जो काम की हैं वो यही दो हैं। उसके बाद इंडिकेटर्स हैं, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरे फेवरेट इंडिकेटर्स हैं जो मैंने फेवरेट किए हैं। अगर आप कोई भी यहाँ पे सर्च करते हैं इंडिकेटर, तो आप उसको सिंपली यहाँ पर उसका नाम लिखेंगे। अब ये देखें मैंने मैकडी सर्च किया है तो ये आ गया मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। तो ये इसके साथ स्टार का बटन आ रहा होता है, मैं इसको यहाँ से क्लिक कर दूंगा तो अब मैं फेवरेट में जाता हूँ तो ये देखिए मेरे फेवरेट में आ चुका है। अच्छा, अगर आपका फ्री प्लान है तो आप सिर्फ 3 ट्रेडिंग जो इंडिकेटर्स हैं, सिर्फ 3 ट्रेडिंग इंडिकेटर्स एट अ टाइम यूज कर सकते हैं। अगर तो आपका प्रीमियम है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्री प्लान में है तो आप 3 इंडिकेटर एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकते। अब जिस तरह मैंने ये 2 लगाए हुए हैं यहाँ पर शो हो रहे हैं, और अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ चार्ट पे, तो एक इंडिकेटर मेरा नीचे लगा हुआ है जो कि स्टोहेस्टिक RSI का, ये देखें 3 इंडिकेटर मेरे इस टाइम लगे हुए हैं इस पर। अच्छा, ये मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है, ये मेरा सेकंड अकाउंट है। तो इंडिकेटर्स बाकी जो हम यूज़ करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि कौन से यूज़ करने हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर आ जाते हैं इस साइड पे, तो ये देखें ये सारे ड्राइंग्स के ऑप्शन हैं। अब ये देखें पहले ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, एरो का है, इन्फो लाइन का। ये तमाम चीज़ें हम सिंगल सिंगल करके जो है तब पे वीडियोस अलग अलग बनाएंगे, छोटी छोटी 4 से 5 मिनट की, जिसके अंदर हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि ट्रेंड लाइन किस तरह यूज़ होती है, इन्फो लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, और ये रेस किस तरह यूज़ होती हैं, डिसजॉइंट चैनल किस तरह यूज़ होते हैं, सारी रिग्रेशन ट्रेंड किस तरह यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देखेंगे। इसी तरह अगले में हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारा ये आ जाता है कि फिब रिट्रेसमेंट। इसके अंदर फिब से सारे रिलेटेड चीज़ें हैं कि फिब रिट्रेसमेंट क्या होती है, किस तरह यूज़ होती है। हम उसको जो है यहाँ से सारी इसकी जितने भी हैं फिब सर्कल्स हैं, फिब स्पायरल है, ये सब भी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ से ये ड्राइंग की चीज़ें आ जाती हैं, ब्रुश आ जाता है, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, पाथ हमने बनाना हो, ट्राइंगल बनाना हो, आर्क लगानी हो। इसी तरह यहाँ से जो है हम जब लॉन्ग पोजीशन हमने ओपन करनी है तो हम इसका यूज़ करते हैं, शॉर्ट हमने ओपन करनी है तो इसका यूज़ करते हैं। इसी तरह डाटा रेंज है, प्राइस रेंज है, जो कि हमें बताता है कि कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो ये देखिए मुझे बता रहा है ये कि 22%, इतनी कैंडल्स के अंदर 22% जो है हमारी मूविंग हुई है। यहाँ से आप फिर इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखो ऑरेंज मैंने कर दिया तो इसका बॉर्डर का कलर चेंज हो गया। यहाँ से मैं अगर ऑरेंज करता हूँ तो ये देखें इसका बैकग्राउंड ऑरेंज हो जाएगा। यानी कि अपनी मर्जी से आप जो आपको ईजी लगे आप उस तरह इसको सेट कर लें, और ये तमाम चीज़ें आप करके रखें, क्योंकि इंशाल्लाह नेक्स्ट से हम बारी बारी तमाम चीज़ें जो हैं फिर शुरू करेंगे। तो मैं इसको ब्लू कर देता हूँ, और ये देखें यहाँ से आप पिक्सल इसके सेट कर सकते हैं कि आपने उसकी जो लाइन है वो कितनी आपने जो मोटी रखनी है, तो ये इसको आप 1 पिक्सल पर रहने दें। यहाँ से सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं, और अगर आपने इसको यहाँ से डिलीट करना है तो ये डिलीट का ऑप्शन है, इसको डिलीट कर दें। या अगर आप लॉक रखना चाह रहे हैं कि इसको कोई यहाँ से हिला ना सके, ये देखें मैं इस पर मूव कर रहा हूँ तो मूवमेंट नहीं हो रही है, और मैं इसको लॉक अनलॉक करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसी तरह आगे फिर ये इमोजीज़ का ऑप्शन है, जिस तरह से आप इमोजीज़ वगैरह यूज़ कर सकते हैं। और ये फिर थोड़े मैग्नेट्स वगैरह हैं, और ये इस तरह यानी कि आपने अगर चार्ट पैटर्न्स डिलीट करने हैं जो आपने बनाया हुआ है, चार्ट पैटर्न नया बनाना चाह रहे हैं तो आप रिमूव ड्राइंग्स कर सकते हैं, इंडिकेटर्स रिमूव कर सकते हैं एक साथ। तो ये इसका सिंपल सा एक इंटरफेस है जिधर से हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमें पता चलता है कि मोमेंटम जो है वो बुलिश है या बेरिश है, कब हमने एंट्री लेनी है, कब हमने टारगेट पॉइंट लगाना है, स्पॉट रेजिस्टेंस कैसे ड्रा करनी है। तो ये सब चीज़ें इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू करूँगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सब ड्राइंग्स पैनल को देखेंगे, और इन सब ड्राइंग पैनल्स को साथ इंडिकेटर्स भी देखेंगे कि अगर आपको सपोज करें कि इनको फिर भी यूज़ नहीं करना आ रहा सीख कर, तो आप कौन से इंडिकेटर किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि ट्रेंड लाइन की अगर आपको ड्रा नहीं करनी आती तो आप कौन सा इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करके दे दे। अगर आपको हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं ड्रा करनी आती तो वो भी मैं आपको इंडिकेटर बताऊंगा कि कौन सा आपको जो है बता देगा कि रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। इसी तरह फिर हम आगे जब चलेंगे तो स्कैल्पिंग में भी आपको इंडिकेटर बताऊंगा, और 3 इंडिकेटर के साथ ही मैं आपको पैनल्स बना के दूंगा जिसमें आपको डिफरेंट 3 इंडिकेटर्स जो है तरह तरह के, यानी कि 3 इंडिकेटर्स बताऊंगा जो आपने बारी बारी यूज़ करने, और उससे आपको यानी कि मोमेंटम पता चलता रहेगा, आप ट्रेडिंग ले सकते हैं। जो सा आपको फिर उनमें से ईजी लगे आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई चीज़ अगर फिर भी आपने पूछनी हो तो आप कमेंट में मुझे उसका क्वेरी लिख दें, या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट करें, और ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अपना अकाउंट बना लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना अकाउंट बना के रखें अपना, जिस तरह मैंने आपको चार्ट पैटर्न बताया कि आप अपने कलर्स वगैरह अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इन सबको एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कि हम अपने चार्ट पे किस तरह ड्राइंग्स करते हैं और किस तरह एंट्रीज लेते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।